सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस कैन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। अरे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वही होता है जो तुम खाना खाते हो और वो पच के बाहर हो जाता है, जो सुबह तुम करके आते हो, है ना। उसको पढ़ना है कि क्यों, कैसे होता है, मतलब कैसे डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हमारा जो क्या बोलते हैं, माउथ, यहाँ से इनटेक होता है, ईजेशन बोलते हैं इसको। और ये छोटे छोटे जैसे नहीं खाते समय हमको मुंह में कुछ पानी पानी जैसा लगता है, वो यही है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, जिसके अंदर सलाइवरी एमाइलेस होता है, जो हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, सिंपल शुगर में। जो हमारा स्टार्च है, खाने के अंदर जो स्टार्च है, उसको सिंपल शुगर में बदल देता है। उसके बाद ये एसोफेगस, ये हमारा फूड पाइप भी कहते हैं, ये हमारा खाना यहाँ से नीचे आता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा आता है, तो फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, यहाँ हमारा खाना आ जाता है, यहाँ पे हमारा खाना आ जाता है। अब जब हमारे यहाँ खाना स्टमक में आता है, तो स्टमक में जो होते हैं कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ ग्लैंड होते हैं जो एक एंजाइम्स रिलीज करते हैं डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। तो वो ग्लैंड को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के लाइनिंग पे, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे। और वो रिलीज करता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, मतलब ये नाम है एंजाइम्स के, ये याद रखना। तो पेप्सिन, म्यूकस, पेप्सिन जो है वो हमारा किस में, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो म्यूकस है वो क्यों है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिड है, तो उसकी लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग बचानी पड़ेगी, तो म्यूकस म्यूकस रिलीज होता है। लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज ही क्यों होता है, ये भी तो सवाल है। हाँ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए रिलीज होता है, HCl इसलिए रिलीज होता है कि जो हमारा पेप्सिन है बहुत नखरेबाज है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। क्या, हाँ, एक्टिवेट करना पड़ता है, इसलिए उसको एसिडिक नेचर चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, इसलिए HCl रिलीज होता है। ठीक, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो हमारा खाना है वो कहाँ जाता है, इधर से जाता है हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर क्या होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, लास्ट एंड कंप्लीट डाइजेशन यहाँ होता है। तो जो हमारा एसिडिक पार्ट है, मतलब एसिडिक खाना है जो डाइजेस्ट थोड़ा बहुत होकर इधर आया है, वो अब इधर आने के बाद यहाँ पे जो हमारा ये लीवर काम करता है। ये जो गॉल ब्लैडर दिख रहा है ना, यहाँ बाइल जूस स्टोर रहता है, और ये सेक्रेट करता है लीवर बाइल जूस, जो हमारे फैट को, कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपलर फैट में कन्वर्ट करता है, जिसको इमल्सिफाइड फैट बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे जो फैट है उसको पचाने में एंजाइम्स को ज़्यादा आसानी होती है, वरना बहुत टाइम लगेगा पचने में। तो वो यूज़ होता है बाइल जूस। उसके बाद जो हमारा वो है क्या, पेनक्रियाज, ये भी सेक्रेट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर कंटेन होता है क्या, ट्राइप्सिन, लाइपेस, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ट्राइप्सिन जो होता है हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब बोलोगे डाइजेशन तो ऊपर ही हो गया था ना, लेकिन नहीं, जो बचा कुचा सामान है वो भी तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे ट्राइप्सिन के थ्रू हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा लाइपेस है वो ब्रेक डाउन करता है फैट को। उसके बाद जो हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर भी कुछ जूस होते हैं, मतलब जूस या फिर केमिकल या फिर कुछ भी बोलो, एंजाइम्स बोलो। ये क्या करते हैं, फाइनली जो हमारा सब कुछ पच चुका है उसके बाद ही फाइनली जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड में। और जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज के अंदर, जो फैट है उसके अंदर उसको फैटी एसिड सिरोल में कन्वर्ट कर देते हैं। बस उसके बाद, और हाँ, फिर उसके अंदर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब थोड़ा उठा उठा सा रहता है कुछ इस तरीके का। और वो क्या करता है, उसे हम विली कहते हैं। जो विली है हमारा, वो हमारा क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। तो उसके बढ़ाने से क्या होता है, जो हमारा फूड है अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे होल बॉडी में जाता है। फिर बॉडी में जाने के बाद जो डेड सेल है या फिर डैमेज सेल है, एनर्जी, ये सब को रिपेयर करता है, ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, अच्छे से बॉडी को मेंटेन कर देता है। फिर उसके बाद जो हमारा अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, मतलब जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, कुछ बच जाता है ना कभी कभी, तो वो जो हमारा है इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। वो जब इधर जाता है तो हमारा जो वाटर है और जो थोड़े बहुत मटेरियल बच जाते हैं वो एब्जॉर्ब होके, इसके बाद ये जो एनस है इसके थ्रू बाहर हो जाते हैं, हमारा पूरा वेस्ट जो है बॉडी का वो बाहर हो जाता है ना। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेशन। और इस पूरे जो हमारा ये जो हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे कहाँ से, लॉन्ग ट्यूब माउथ से लेकर एनस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, इसको हम पूरा एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। आप समझ में आया कुछ। इतना ईजी है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूछ लिया जाता है हमेशा, 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कुछ पार्ट पूछेंगे, पूरा नहीं बनाने को बोलते हैं, लेकिन कुछ पार्ट बोलते हैं कि जैसे कि बाइल जूस कहाँ से क्रिएट होता है, या फिर पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, लास्ट डाइजेशन कहाँ होता है, या फिर जो हमारे बचे कुछ मटेरियल होते हैं वो कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर। ज़्यादा कोई बड़ा वो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो चलो, वीडियो खत्म, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।